नमस्कार, मैं हरबंश नागो के आइए बने हुए सारे घटना चक्र पर आपको बताते हैं। जैसे पहले ही बताया था कि पड़ोसी बदले नहीं जाते, पड़ोसी की गतिविधियों पर हमें भी नज़र रखनी पड़ती है। और जेल के मीडिया के इसी कार्यक्रम में जब हमने आपको अवगत करवाया था कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की गद्दी खतरे में है, वही हुआ और उन्होंने असंवैधानिक सब कुछ करार करते हुए जो नेशनल असेंबली उसको भंग करवा दिया। इस समय पाकिस्तान में त्राहिमाम है। हालांकि पाकिस्तानी फौजी शासक जनरल ने कहा है कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं, मगर जग जाहिर है कि पाकिस्तान में बिना आईएसआई के और बिना पाकिस्तानी फौज के कभी भी सरकार चल नहीं सकती है। वो बात तय हो गई है। इसके बारे में आपको और भी विस्तार पूर्वक इस बारे में जानकारी देंगे, मगर इसके साथ साथ हमारे लिए भी एक और बड़ी दुखद खबर है। हमारे जो कुछ लोग हैं वो आतंकवाद से मिले हुए हैं। ये कोई नई बात नहीं है, लंबे समय से। और कहा जाता है आतंकवाद का कोई दीन धर्म ईमान नहीं होता है, वो बात फिर प्रमाणित हो गई है। और जिस तरीके से अब जम्मू कश्मीर की पुलिस, पंजाब की पुलिस और केंद्रीय गुप्तचर एजेंसियां उन अपराधियों के खिलाफ पड़ी हैं जो आतंकवाद को बढ़ाने के लिए हवाला मनी को बांट रहे थे, उसमें और कुछ भरोसेमंद सूत्रों ने हमें सनसनीखेज खुलासा किया है। अवगत आपको पहले ही करवाया था कि जम्मू कश्मीर में मंत्री रहे एक जितेंद्र सिंह और बाबू सिंह, जो कठुआ के रहने वाले हैं, विधानसभा से जीते थे, मंत्री भी रहे हैं, उनका हवाला मनी में संलिप्तता काफ़ी नज़र आ गई है। और कहते हैं भागता वही है जो चोर है। और जैसे इस बात का पता लगा, उनके कुछ साथी पकड़े गए तो बाबू सिंह अंडरग्राउंड हो गए। कल ही डायरेक्टर जनरल पुलिस ने उधमपुर, जो दैवक नगरी है, बीएसएफ के कई जवान जो नए भर्ती हुए हैं, उन्होंने कसम परेड लेनी थी, उस पर भी डीजीपी दिलबाग सिंह ने कहा था कि वो जहां मर्जी छुप जाएं, हम उन्हें पकड़ लेंगे। ये बात सही है, पकड़ भी लेंगे। अब गुप्तचर एजेंसियां जो अलग अलग है, बहुत भरोसेमंद सूत्रों से बताते हैं, ये बहुत एक लंबा खेल है। इसमें केरला भी जुड़ा हुआ है, जम्मू कश्मीर भी जुड़ा हुआ है और बहुत से मुस्लिम कट्टरपंथी देश भी जुड़े हुए हैं, जो धार्मिक स्थलों की आड़ पर पंजाब में भी नापाक साजिशें रच रहे हैं और उनको पैसा केरला से वाया जम्मू कश्मीर पंजाब पहुंच रहा है। इसके बारे में आपको अवगत मैं करवाता हूं कि पाकिस्तान के साथ भारत, पाकिस्तान के जो ज़िले बॉर्डर पाकिस्तान के साथ लगते हैं, उनमें फरीदकोट एक जगह है जहां पर केरला की एक रिलीफ एंड चैरिटेबल फाउंडेशन ऑफ इंडिया ने 2019 में फरीदकोट में 3 धार्मिक स्थल जो देश के अल्पसंख्यक हैं बनाने के लिए उन्हें जैतों, मत्ता सिंह और फरीदकोट 3 जगह यह धार्मिक स्थल बनाने के लिए केरला के इस फाउंडेशन ने, जिसे विदेश से भी पैसा आता है, दिए थे। यहीं बस नहीं, फाजिल्का, फिरोजपुर, अमृतसर, तरन तारण, पठानकोट और गुरदासपुर में भी कुछ धार्मिक स्थलों का निर्माण जो हुआ था, उसके लिए ये धन दिया जाता था जो विदेश से भी आता है। और ये पैसा सारा हवाला के माध्यम से होता है। और सूत्र बताते हैं कि 70 करोड़ रुपए जो 3 मस्जिदें जैतों, मत्ता सिंह, फरीदकोट में बनाई गई 2019 में, उसमें 70 करोड़ रुपए बाबा फरीद गोसिया मस्जिद, वहाँ एक कर्मी थे, जब उन्होंने सुरक्षा एजेंसी से उनसे बात की तो उन्होंने बताया, उसका नाम जो है कर्मी का बरकत अली और टेक चंद है, उन्होंने बताया है कि 2018 में बठिंडा के इमाम मौलाना हाजी रमज़ान आए थे। उन्होंने हमें कहा कि हम यहाँ आपके लिए धार्मिक स्थल यानी कि मस्जिद बना देंगे। सिर्फ उन्होंने ये कहा कि आप हमें ज़मीन दे दो, और इन्होंने कहा कि हमने 10 लाख रुपए इकट्ठे किए और बाकी एनजीओ ने देने थे जो केरला की थी, और वो 10 लाख से ज़मीन ली और वहाँ निर्माण शुरू हो गया। और वो पैसे जो है एनजीओ ने दिए थे जो केरला की है। मगर जब पुलिस ने इसकी जांच की और केंद्रीय गृह मंत्रालय की विशेष टीम ने जब पूछा, तो ये केरला की एनजीओ साफ ना कर गई कि हमारा कोई वहाँ कंसर्न नहीं, पंजाब में नहीं है। हालांकि जो मस्जिद बनाई गई थी उसमें बाकायदा उनका नींव पत्थर नज़र आया है। आपको ये भी बताते चले कि 2014 में जो प्रलयकारी बाढ़ आई थी कश्मीर में, उसमें भी आरसीएफ ने श्रीनगर, बारामूला, पुंछ में भी मदद की थी। और खबर है कि उस वक्त उनका संपर्क, अभी जो हवाला की तलाश लोगों की चल रही है, उसमें बाबू सिंह भी प्रमुख हैं। वो उनके लिए बताया गया है, पूरा सबूत पुलिस के पास मिल चुका है, वो अंडरग्राउंड है। ये भी खबर आई है कि बाबू सिंह पीछे दुबई के दौरे पर गए थे और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के कुछ नामवर अधिकारियों से मिले थे। और जग जाहिर है कि गुरदासपुर और पठानकोट में भी कुछ समुदाय के जो लोग रहते हैं, उन पर भी कई शक की सुइयां जाती हैं।
और ये सारा बात सबूत करती है कि इसमें बहुत ज़्यादा आतंकवाद को बढ़ाने के लिए हवाला में जम्मू के लोग भी जुड़े हैं, पंजाब के जुड़े हैं, मगर पूरी तरीके से सुरक्षा एजेंसियां जो हमारी अलर्ट हैं, चूँकि गुप्तचर एजेंसियां हमारी बहुत अलर्ट है, उसका आज भी प्रमाण मिला है कि 5 ऐसे खूंखार सपोर्टरों को कश्मीर घाटी में गिरफ्तार किया जो लश्कर-ए-तौबा और दूसरे संगठन को मदद दे रहे थे। आइए अब पाकिस्तान की बात करें। जो पाकिस्तान में जो हुआ है, जैसे आपको कल इसी कार्यक्रम में अवगत कराया था, आज तक कोई भी अभी तक पाकिस्तान में सरकार 5 साल पूरा नहीं कर सकी, उसी में इमरान खान का नंबर भी आ गया है। इससे पहले नेशनल असेंबली जो भंग की थी 90 दिन, बेनज़ीर भुट्टो 1989 में इसी अविश्वास प्रस्ताव में जीत गई थी और इसके बाद 2006 में पाकिस्तान के शौकत अजीज़ भी जीत गए थे, मगर इमरान खान हार गए, मगर वो भी उन लिस्ट में शामिल हो गए कि 5 साल वो शासन नहीं कर सके। अब ये जिस तरीके से इमरान खान ने आरोप लगाया था विपक्ष पर और डायरेक्टली अमेरिका पर कि उनकी शय पर, और जग जाहिर है कि इस समय लंदन में पुराने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ रह रहे हैं। आज इस घटना के बाद उन पर और उनके बॉडीगार्ड पर हमला किया गया है लाहौर में, और उन्होंने कहा है कि यह हमला पाकिस्तान तहरीक पार्टी यानी कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जो सत्ता में थे इमरान खान, उसको उन्होंने करवाया है। ये सारे घटनाक्रम भारत को भी चिंतित करते हैं, चूँकि भारत इस समय पूरी तरीके से सतर्क है और यही आशंका व्यक्त की जा रही है बने हुए पाकिस्तान की जो राजनीतिक उथल पुथल है, संकट है, ध्यान बटाने के लिए पाकिस्तानी सेना अपना प्रभुत्व जमाने के लिए एक बार पुनः जम्मू कश्मीर में कोई आतंकवाद की और नापाक साजिश ना रच दे। खैर, पहले से ही हमारी सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हैं। बस आज इस कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार। For more updates, do subscribe our YouTube channel and don't forget to hit the bell notification icon. And if you are watching this video on Facebook, do follow our Facebook page.